जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम स्थगित हो गया है, जो कि 17 मार्च को होना था, है ना? तो एग्ज़ाम वो कैंसिल हो गया है। अब आपके पास एक सुनहरा मौका मिलता है। इस बात को लेकर अगर आप चाहें तो इसका प्री एग्ज़ाम चूँकि अब होना है कब, जुलाई के माह में, जैसा ही कमीशन ने सूचित किया है। तो उसने कहा कि जुलाई में एग्ज़ाम होता है, तो आपको अवसर मिलता है कि आप चाहें तो प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और इसके सबसे बेहतर होता है कि आप मेंस के कम से कम जो आपके जीएस के 6 पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो कि 5 और 6 क्या है आपका यूपी स्पेशल है, 2 पेपर आपके ऐसे हैं, उनकी तैयारी, उनमें से किसी एक पेपर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप जीएस 4 की कर सकते हैं। जीएस 4 और आपका जो जीएस 5 का है, दोनों एक साथ आप तैयारी अगर करते हैं, आपके शेड्यूल में यदि ये 3 घंटे के लिए शामिल हो जाता है, डेढ़ घंटे क्लास अगर हो जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप फिर जब मेंस होता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में, जब भी मेंस का आयोजन किया जाता है, तो आपके लिए बहुत क्या होगा, ईजी हो जाएगा। इतना आसान होगा कि एक बार आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा और आपका मेंस आसानी से निकल जाएगा। 24 की जो वैकेंसी है, जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने से क्या हो गया है, आपको एक वरदान साबित होगा अगर यदि आप समय से इसमें लग जाते हैं तो। अगर आप मेंस को इग्नोर करके सिर्फ प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये समझिए कि आप फंस सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आपके हाथ आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको प्री के साथ ही साथ क्या करना चाहिए, मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे अगर आप जीएस 1 को कर रहे हैं या जीएस 1 करते हैं, तो पीटी एक साथ हो जाता है। जीएस 4 अभी कर लेते हैं इन लगभग 1 महीनों में, जैसे मार्च अभी चल रहा है, तो आप कम से कम इसको देखा जाए 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अगर आप जीएस 4 को कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही में आप जीएस 5 कर लीजिए, तो कम से कम 400 नंबर आपके एक बार क्लियर रहेंगे। और साथ ही में कम से कम 6 घंटे आप प्री को भी समय दीजिए और 4 घंटे सिर्फ आप मेंस को दीजिए और 1 घंटे कम से कम सीसेट पे समय दीजिए। जैसे आपका जीएस 5 और 6 है, तो 5 के लिए कुछ ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मटेरियल, या 6 के लिए मटेरियल उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं जीएस 5 और जीएस 6 के लिए। और इन्वायरमेंट की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं 2 से 3 दिनों में। यूँ कह सकते हैं कि 15 मार्च से हम लोग इन्वायरमेंट की फ्री ऑफ कास्ट, जिसका कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई आपको फ्री में क्लास अवेलेबल कीजिए। कंटिन्यू प्री और मेंस को देखते हुए पर्यावरण एक साथ शुरू होगा, आपका पर्यावरण रहेगा और साथ में ही आपको हो सकता है प्रयास करूँगा कि आपका जीएस 4 यानी जो इथिक्स है उसको भी देने का आपको प्रयास किया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम अगर टलता है तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, पूरा का पूरा लाभ लीजिए, नहीं तो इतनी बड़ी वैकेंसी भी आपको मिलेगा नहीं। जो सूचना मिल रही है उससे लग रहा है कि कम से कम 800 प्लस सीटें हैं पीसीएस में इस बार, और उसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, ये क्यूटी की सीटें ही हैं। तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, इसे गंवाइए नहीं। और घूमने टहलने से अच्छा है कि आप अच्छे से इसे मेंस और प्री के साथ मेंटेन करिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम मार्च में जाके कह सकते हैं कि ये वैकेंसी अब तो 2025 के फरवरी मार्च में ही क्लियर होनी है, तो एक लंबा समय भी हो जा रहा है। तो इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आप जो है कंटिन्यू अच्छी बुक्स के साथ स्टडी अपनी शुरू करिए। मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो आपको ज़रूर दूँ जिसमें मैं बुक के बारे में बताऊँ, बुक लिस्ट आपको बताऊँ, वो बुकें जो बहुत ही आवश्यक होती हैं, जो आपको बहुत मदद करेंगी। मैं बहुत सारी किताबों का भंडार आपको नहीं बताऊँगा, लिमिटेड नोट्स और लिमिटेड बुक्स के साथ आपको प्लानिंग करके मैं आपको दूँगा। उसके तहत यदि आप मेरे साथ आप तैयारी करते हैं, और मैं होमवर्क भी आपका डे टू डे टेलीग्राम चैनल पर अपनी डालता रहूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। प्री और मेंस दोनों के एक साथ तैयारी करवाने का मैं प्रयास आपको करूँगा।